दोस्तों, अगर आपने भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले का लाइव एक्शन मिस कर दिया है तो फिर हाईलाइट देखने के लिए हो जाइए तैयार और लगे हाथ वीडियो को भी कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको क्रिकेट हाईलाइट। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही इस टी20 सीरीज के तीसरी टी20 मुकाबले में जहाँ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उसके बाद दर्शकों में ये आस जगी कि जिस प्रकार से पहले और दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने कोहराम मचाया था, शायद तीसरे टी20 मुकाबले में भी वही बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल ओपन करने के लिए क्रीज पर उतरे तो दोनों के बीच में जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने चौके और छक्कों की बारिश की। हालांकि इस मैच में पावर प्ले को पूरा नहीं खेल पाते भारत के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, जबकि पहले और दूसरे टी20 मुकाबले में इन्होंने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया था। लेकिन इस तीसरे टी20 मुकाबले में पावर प्ले में ही भारत को एक विकेट खोना पड़ा शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में 19 गेंदों का सामना किया और 39 रनों की बेहतरीन पारी खेली। लेकिन जायसवाल का साथ निभाने के लिए क्रीज पर आते हैं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव और जायसवाल के बीच में फिर से एक बड़ी पार्टनरशिप लगती है। यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की इस मुकाबले में भी। पहले मुकाबले में जल्दी आउट हो जाने के बाद दूसरे मुकाबले में जिस प्रकार का यशस्वी जायसवाल ने शतक जमाया था, उसी अंदाज में इस तीसरे टी20 मुकाबले में भी बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि इस मुकाबले में शतक तो नहीं जमा पाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 63 रनों की बेहतरीन पारी खेली। यशस्वी जायसवाल की इस पारी में 4 चौके और 3 छक्के देखने को मिले। उसके बाद क्रीज पर उतरते हैं ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि जिस प्रकार का भारत को स्टार्ट मिला था, भारत ने सिर्फ 2 ही विकेट खोए थे और बोर्ड पर 136 रन लग चुके थे। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत भी अपनी लापरवाही शॉट से आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 9 गेंदों में 13 रन बना करके आउट होते हैं, जिसके बाद क्रीज पर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि उनसे पहले रियान पराग पैड पहन के बैठे थे, लेकिन उनसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ को पहुंचाया गया। ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार बल्लेबाजी की। एक बेहतरीन पार्टनरशिप की जरूरत थी और ये पार्टनरशिप भी लगाई। हालांकि ये पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं रही, लेकिन तेज तर्राट रही, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की निगाहें जम चुकी थी। तो सूर्य कुमार यादव ने चौके और छक्के लगाना जैसे ही शुरू किया तो सूर्य कुमार यादव भी अपना विकेट दे बैठते। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 54 रन बना करके आउट होते, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हार्दिक पांड्या। रियान पराग अभी भी पैड पहन के बैठे हुए थे, लेकिन उससे पहले हार्दिक पांड्या को मैदान पर उतारा गया। अब हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी का जो मुआयना दिया वो वाकई में देखने लायक था, क्योंकि गायकवाड़ तो स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस प्रकार से मैदान पर उतरते चौके और छक्कों की बारिश करना शुरू की, बांग्लादेशी गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि हार्दिक पांड्या को आखिरकार गेंदें कहाँ डालें। इस प्रकार से ऋतुराज गायकवाड़ ने भी गैर बदला और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 19वें ओवर में लगातार 3 छक्के मारे, जिसके चलते भारत की इस शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए भारत ने इस तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के सामने 226 रनों का एक विशाल स्कोर रख दिया। लेकिन जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी तो शुरुआत तो लाजवाब रही। हालांकि तीसरे ओवर में ही बांग्लादेश ने अपना पहला विकेट खो दिया और उसके बाद एक बाद विकेट गिरते चले गए और बांग्लादेश की पूरी टीम 148 रन पर ढेर हो जाती है। इस प्रकार से भारत ने तीसरा टी20 मुकाबला भी जीत लिया। अब आपको क्या लगता है आने वाले 2 टी20 मुकाबले कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।